आज हम बात करेंगे भारत के महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका आज के दिन ही 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था और कैसे इन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, में हुआ था और इनके पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले था, जो कि एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ऐसा कहा जाता है कि शहाजी राजे भोसले ने पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी महाराज के सुरक्षा की जिम्मेदारी और देखरेख अपने दादाजी कौंडदेव के मजबूत कंधों पर छोड़ दी और सेनापति की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्नाटक चले गए। वहीं इसके बाद वे एक के बाद एक युद्ध जीतते गए। इसके साथ साथ उन्होंने कोडाना और राजगढ़ किले में विजय प्राप्त की। साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से शिवाजी महाराज ने भिवंडी, कल्याण, चाकण, तोड़ जैसे किलों पर भी कब्जा जमा लिया। शिवाजी के विस्तार नीति से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। इसके बाद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले जी को बंधक बना लिया। आपको बता दें, उस वक्त शिवाजी के पिता आदिल शाह की सेना में सेनापति थे। इसके बाद शिवाजी ने कई सालों तक कोई युद्ध नहीं किया। इस दौरान शिवाजी ने अपनी सेना को युद्ध कौशल व चीज़ों में निपुण बनाया और अपनी सेना का विस्तार भी किया। इससे और उसके बाद अपनी सेना को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। पहली थी थल सेना व दूसरी घुड़सवार सेना। थल सेना की जिम्मेदारी यशाजी कर्क को दे दी तथा घुड़सवार सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में दे दी। उस वक्त शिवाजी के साम्राज्य के तहत 40 किले आते थे। आदिल शाह के कब्जे से अपने पिताजी राजे को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने कोंडाना के किले वापस कर दिया। वहीं इसके बाद आदिल शाह ने पिताजी को वापस कर दिया। इसका उन पर इतना गहरा सदमा लगा कि शिवाजी के पिता बीमार रहने लगे। वहीं इसका फायदा उठाते हुए शिवाजी ने अपने पिताजी के क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वहां के लोगों को लगान देना बंद कर दिया। हालांकि इस बीच 1964 से 65 में शिवाजी के पिता की मौत हो गई। वहीं बीजापुर की शक्तियों से आदिल शाह बौखला गया और 1959 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दिया और 10,000 सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राज पर आक्रमण कर दिया। उस वक्त अफजल खां को शिवाजी से अधिक दुगना शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन अफजल खां भूल गया था कि वह एक बुद्धिमान व ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर ले रहा था। अफजल खां क्रूर व निर्दयी शासक था। इस दौरान उसने बीजापुर के प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ में कई बेगुनाहों को मार दिया और उसने अपनी कूटनीति से शिवाजी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन अफजल खां को यह साजिश भारी पड़ी, क्योंकि शिवाजी महाराज इतने तेज व कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अफजल खां को पहले भाप लिया। जैसे ही अफजल खां ने शिवाजी को गले पर अपना खंजर भोंकना चाहा, उसी समय अपनी चतुराई से अफजल खां को मार डाला। इसके साथ ही आदिल शाह की सेनाएं दूर दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। यहाँ शिवाजी की सेना को बहुत से हथियार मिले, जिससे सेना काफ़ी ताकतवर बन गई। इसके बाद आदिल शाह ने फिर से शिवाजी के खिलाफ विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व जमान ने की। इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कोल्हापुर खो बैठे। उसके बाद सिद्दी जोहर को भी शिवाजी ने पराजित किया। इसके बाद बीजापुर में कोई सक्षम व प्रभावशाली योद्धा नहीं बचा, तो मुगल साम्राज्य के 6वें राजा औरंगजेब से मदद मांगी और औरंगजेब ने करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ उनके साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। शाइस्ता खान करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ पुणे पहुंचे। 3 साल तक खूब लूटपाट की। इसके बाद शाइस्ता खान ने पुणे पर हमला किया तथा लाल महल को कब्जा किया। इसकी खबर जैसे ही शिवाजी को पता चली, 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे पहुंचे और लाल महल पर आराम कर रही शाइस्ता खान की सेना पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान जान बचाकर भागे तथा उनको 3 उंगलियां भी खोना पड़ा और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी के पराक्रम और साहस के चर्चे तेजी से होने लगे। दूसरी तरफ औरंगजेब पहले से ही अधिक गुस्से में आ गया। शाइस्ता खान ने करीब
6 साल बाद वापसी करी और सेना के साथ मिलकर क्षेत्र को जला दिया। ये सब देखकर शिवाजी ने भी मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर धावा बोला और उनके जो सैनिक थे मुगलों के, उनको लूटमार शुरू कर दिया। फिर शाइस्ता खान के हार के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे शक्तिशाली व प्रभावशाली सेनापति राजा जयसिंह को भेजा। करीब 1 लाख सैनिकों के साथ राजा जयसिंह वीर योद्धा शिवाजी से युद्ध करने पहुंचे। जयसिंह को शिवाजी की शक्ति का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह इस बार रणनीति बनाकर मुकाबले के लिए निकले थे। इसलिए उसने बीजापुर के साथ मिलकर शिवाजी को हराने की योजना बनाई। इस दौरान राजा जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर दिया। इसके बाद जयसिंह उन सभी किलों को जीत के आए थे, शिवाजी महाराज ने जो जीते थे, वहीं इस पराजय के बाद शिवाजी को मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा और 23 किले मुगलों को देने पड़े। साथ में इसी वक्त 22 जून 1965 में पुरंदर की संधि भी हुई। औरंगजेब से समझौते के बाद शिवाजी ने उनसे मिलने का आग्रह किया आगरा के दरबार में, लेकिन 9 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी और कुछ सैनिकों के साथ दरबार में पहुंचे, लेकिन औरंगजेब द्वारा सम्मान न मिलने पर औरंगजेब को विश्वासघाती कहा। इससे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज व उनके बेटे को कैदी बना लिया। शिवाजी ने अपनी तीव्र बुद्धि से 13 अगस्त 1666 में अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से भाग निकले और 22 सितंबर को रायगढ़ पहुंचे। इसके बाद एक नई शक्ति व ऊर्जा के साथ शिवाजी अपने सूझबूझ से मुगलों पर धावा बोल दिया। साल 1674 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ युद्ध कर अपने सभी 13 जिलों पर जीत हासिल कर ली और उन सभी प्रदेशों पर कब्जा जमा लिया जो पुरंदर की संधि पर मुगलों को देने पड़े थे। यह वह वक्त था जब औरंगजेब का सबसे शक्तिशाली सिपाही जयसिंह सेनापति नहीं था। औरंगजेब ने अपने 2 योद्धा दाऊद खान व मोहब्बत खान को भेजा, लेकिन पराक्रमी शिवाजी के सामने दोनों को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच सुल्तान आदिल शाह की भी मौत हो गई, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। इसके बाद बीजापुर कमजोर पड़ने लगा और औरंगजेब ने भी शिवाजी महाराज की शक्ति व साहस को देख राजा मान ही लिया था। अपने सभी किलों को फिर से हासिल कर लिया। जीजाबाई के साहसी और वीर पुत्र शिवाजी महाराज ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। इसके बाद वह महाराष्ट्र के एक ऐसे शासक बने जिसने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शासन किया। फिर 3 अप्रैल 1980 को उनका तेज बुखार से निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 50 वर्ष थी।